हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल जोक सरकार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे 22वीं किस्त थी, तो मैं इस कैरेक्टर के बारे में बात करने से बच रहा था अपने रिव्यूज़ के अंदर, क्योंकि मुझे लगा था कि आगे चल के शायद इस कैरेक्टर का कोई ऐसा रोल दिखा दे, कुछ ऐसा दिखा देंगे कि मुझे जो है फिर इसकी बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कैरेक्टर को मैं हज़म नहीं कर पाया इस ड्रामा के अंदर। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। वो कैरेक्टर कौन सा है? सस्सी का। दोस्तों, इस कैरेक्टर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया है। ऑनेस्टली ड्रामा अच्छा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन सस्सी का जो कैरेक्टर है वो इस ड्रामा की मैं कहूँगा सबसे कमज़ोर कड़ी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं। सस्सी एक ऐसी लड़की है कि जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज है एज अ कैरेक्टर। क्या फ्लॉज है? सबसे पहला फ्लॉज ये है कि उसे उस इंसान से मोहब्बत हो गई कि जिसने उसके भाई को मारा था, और यूं ही हो गई। दूसरा फ्लॉज क्या है कि ये एक टीचर है दोस्तों, ये एक टीचर है, और आज के कैरेक्टर ने, आज के एपिसोड में इस कैरेक्टर ने इस तरह की बचकानी बातें की कि आप एक टीचर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर भले ही वो कोई नर्सरी की टीचर ही क्यों ना हो। उसने ये बात की कि इतने बड़े अफसर के ऊपर इंक्वायरी कैसे बिठाई जा सकती है। कोई अनपढ़ लड़की होती तो हम मान लेते, कोई कम पढ़ी लिखी होती तो भी हम मान लेते, लेकिन एक टीचर से इस तरह की बेवकूफ़ी वाले डायलॉग की उम्मीद नहीं हो सकती थी। डायलॉग राइटर्स ने यहाँ गलती कर दी। उसके अलावा सस्सी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों कि जो मुझे लगता है कि हिबा बुखारी उस लेवल को टच नहीं कर पा रही। आई डोंट नो, शायद मेरी गलती हो सकती है, मैं ठीक से देख ही नहीं पाया इस कैरेक्टर को, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हिबा बुखारी इस कैरेक्टर के लिए बेस्ट चॉइस नहीं थी। वो इस कैरेक्टर को उस लेवल पर नहीं ले जा सकी जिस लेवल का ये कैरेक्टर है। कहीं ना कहीं एक्टिंग में आपको कमी नज़र आ जाती है, और सस्सी का कैरेक्टर कहीं ना कहीं बैठा हुआ आपको नज़र आता है। दूसरी बात कर लेते हैं इस ड्रामा की, जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, ये मैं बच रहा था ऑनेस्टली कि मैं ना बात करूँ इसके बारे में, आगे चल के शायद इसको बेहतर कर दे, लेकिन आज 22वीं किस्त थी, आज भी जो है इसको, बल्कि मैं कहूँगा और इसके अंदर फ्लॉस ऐड कर दिए राइटर्स ने, डायरेक्टर ने, कि जब उससे वो बुलवाया अफसर, इतने बड़े अफसर पे कैसे इंक्वायरी हो सकती है, नहीं बुलवाना चाहिए था। और भी बहुत सारे डायलॉग है उसके, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, ये एक ही काफ़ी है। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। अच्छी चीज़ें बहुत सारी हुई। इंक्वायरी का जो लेवल, जो डायलॉग्स, जो एक्टिंग, जो डायरेक्शन इसमें दिखाया गया है, जो सस्पेंस इसमें क्रिएट किया गया है, एक नंबर। इश्क मुर्शिद में जो इंक्वायरी थी उसकी अगर हम बात करें, तो अगर उससे किसी इंक्वायरी का हाँ आपको वो दे कि आप इस इंक्वायरी को देखिए इस ड्रामा की, तो वो होगा जोक सरकार। ये इंक्वायरी होती है दोस्तों। वो इश्क मुर्शिद में जो दिखाएगा वो इंक्वायरी बिल्कुल नहीं थी, वो कुछ और ही था। वो बस लफ्ज़ों की जो है कि खेल था, एक जाल सा बुना हुआ था, वो इंक्वायरी नहीं थी। इंक्वायरी इसमें थी एकदम, A to Z चीज़ें मैं कहूँगा एकदम अपने टाइम पर, ठीक जगह पे, ठीक एक्टर्स ने की। कमाल का मज़ा आया देखने में। पूरा का पूरा सेगमेंट इंक्वायरी का आपके दिल खुश कर देते हैं, ख़ासकर तब जब आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करें। इतना रियलिस्टिक कि मैं ढूंढ रहा था कि अभी गलती निकालूं, नहीं निकाल पाया। और उसमें वही बात है जो हमने इस ड्रामा के रिव्यूज़ में पहले की थी, और मैंने तब भी कहा था कि ये ACP अरसलान की गलती है। ये जो है ड्रामा में गलती है, ड्रामा की गलती नहीं है। और वही ड्रामा में गलती जो मैं कह रहा था और कहा था कि ये आगे चल के क्वेश्चन मार्क पे आएगा, और वही बना कि क्या ACP अरसलान का इस तरह से सब कुछ छोड़ के चले जाना ये सही था। वो आया। क्या ACP अरसलान का इस तरह से जो है कि सबको
एकदम मतलब हिला कर सबको आपने जो है मतलब कि नींद से जगाया और आप खुद छुट्टी पर चले गए, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब सामने आ रहे हैं। और वही सवाल जो हम कर रहे थे वो इंक्वायरी के नज़र में आपके सामने आए। सॉरी, मैं पता है मैं कुछ शब्द अलग अलग बोल जाता हूँ, सॉरी दोस्तों, ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी गलती है। जैसे एसीपी अरसलान की गलती थी वैसे मेरी भी गलती है। तो लेकिन हाँ, वही सारे क्वेश्चन जो हमारे दिल में उठ रहे थे कि मतलब कि जहादात, इसको इतना हल्के में क्यों लिया जा रहा है, वही सारी चीज़ें अब सामने आई। अच्छा, एक चीज़ हमने पूछी थी पहले प्रीवियस के अंदर कि क्या जीवन की मोट को भूल गए हैं। हिंट आज इशारा मिला, जहाँ वो हमारे मीरल ने कहा कि मतलब कि मेरे नाम पे कोई बंदे बॉर्डर पार करवा रहा है। तो हाँ, इशारा तो मिला उस केस की तरफ थोड़ा बहुत, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहाँ से मिलना चाहिए था वहाँ से नहीं मिला, दुश्मनों की टोली से मिला। ये इशारा हमें यहाँ से मिलना चाहिए था, पुलिस वालों की टोली से। सीन्स काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किए थे, डायरेक्शन अच्छा था और बेहतर हो सकता था। जो मतलब कि वो दिखाया गया ना पूरा बलवे का सीन के हर तरफ दंगा मच गया है। आई नो पाकिस्तान ड्रामास की सबसे कमज़ोर कड़ी यही है कि उनके पास बजट नहीं होता, कम बजट में उनको बहुत अच्छी चीज़ डिलीवर करनी पड़ती है। मैं कोई गलती नहीं निकाल रहा, मैं कह रहा हूँ कि बेहतर हो सकता था, लेकिन जो दिया वो भी जायज़ है, मैं उसमें गलती नहीं निकाल सकता क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता कायदे से। तो वो इतने कम बजट में भी इतनी अच्छी चीज़ आपको दिखा रहे हैं, तो आपको मैं नहीं मानता कि उसकी गलती हो सकती है। इस ड्रामा के अंदर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई है आज की किस्त में कि अब एसीपी अरसलान क्या करेंगे, क्योंकि उनको जो है मतलब सस्पेंड कर दिया गया है, उनको और उनके दोनों साथियों को। हाँ, उनकी जो मतलब कि टोली है पुलिस वालों की, उसको जो है सस्पेंड नहीं किया गया, उसके बारे में भी और सोचेंगे, इंक्वायरी बिठाई हुई है। लेकिन इन 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब यहाँ से दोस्तों मैं जो है एक स्पॉइलर देने वाला हूँ। वैसे तो मैं स्पॉइलर देता आया हूँ वीडियोस में, लेकिन ये स्पॉइलर बहुत ही अहम है और मुझे लगता है कि ये स्पॉइलर मैंने महसूस कर लिया है, ये गलत नहीं होने वाला, ये 100% निशाने पे लगने वाला है तीर। अच्छा, 100% निशाने से लगने से वो जो हमारे मीरल का डायलॉग था ना कि बाबसाई के तीर से, तो मतलब के निशाने ही निशाने नहीं, बाबा सानी के तीर से तो शिकार ही शिकार। यह अच्छा लगा वो डायलॉग, और जिस जगह से आना चाहिए था वहीं से आया, वो बड़ी मज़ा आया मुझे वो देखकर। तो हम बात कर लेते हैं हमारे उस जो है मतलब स्पॉइलर की। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि आप अगर नहीं चाहते कि आपका वो मतलब सस्पेंस टूट जाए, जो क्रिएट किया गया है, बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया गया है, तो वो मैं नहीं चाहता कि आपका टूट जाए, आपका मतलब फिर मज़ा नहीं आएगा आपको ड्रामा देखने में। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने देख लिया है और मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वरना मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दें, आगे ना देखें, वरना आपका मज़ा वो थोड़ा कम हो जाएगा ड्रामा को देखने का, क्योंकि ड्रामा अपनी पीक पर है। अच्छा, तो आपको जो है मैंने स्पॉइलर दे दिया है, तो आगे बात करते हैं। अब इसको स्पॉइलर भी बोल सकते हैं और ब्लंडर भी बोल सकते हैं। ब्लंडर है दोस्तों ये, लेकिन ड्रामा का नहीं, ये ब्लंडर है हम टीवी वालों का। जो सरकार के ड्रामा ने एक बढ़िया सा सस्पेंस क्रिएट करके दे दिया है, लेकिन हम टीवी ने अफसोस के उसको बहुत महीनों पहले ही जो है अपनी गलती की वजह से मैं कहूँगा कि ज़ाया कर दिया उन व्यूअर्स के लिए कि जो इसकी डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। वो ब्लंडर क्या है दोस्तों, वो सस्पेंस क्या है, वो स्पॉइलर क्या है। स्पॉइलर यही है दोस्तों, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप छोड़ दें ये रिव्यू यही से छोड़ दें अगर आप ड्रामा का मज़ा क्या नहीं करना चाहते। स्पॉइलर ये है कि एसीपी अरसलान को जो सस्पेंड किया गया है ना, वो असल में नाटक है। जी हाँ दोस्तों,
ये नाटक है। असल में एसीपी अरसलान को सस्पेंड करने का नाटक किया गया है, क्योंकि जब उनके हाथ से सत्ता जाएगी, पावर जाएगी, तब वो एक कॉमन मैन बन जाएंगे और मीरल और पीरल उनसे अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि जहादार उन्हें बताएगा कि जो एसीपी अरसलान को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब वो कॉमन मैन हो चुका है, तो उस पर आसानी से हाथ साफ कर सकते हैं। और पीरल और मीरल, स्पेशली मीरल वो उठाएगा एसीपी अरसलान को और अपनी वही जेल में डालेगा जहाँ पर उसने शौकत के दोस्त को डाला था, और वहाँ से उसको फिर लेके जाएगा वहाँ उस रेगिस्तान में, और वही गेम खिलवाएगा कुट्टों वाली कि 15 मिनट बाद दूसरा छूटेगा, देखते तू पहले पहुँचता है या तेरी टिक्का बुट्टी। और बीच में क्या होगा दोस्तों, एसीपी अरसलान थोड़े भागेंगे और आगे उनकी टोली पूरे असलाह के साथ तैयार होगी और फायर कर देगी मीरल और उसके आदमियों पर, और वहाँ पर उन्हें फंसा लेगी। और वहीं पर यह भी साबित हो जाएगा कि ये सारी जो करतूतें वो पीरल और मीरल ने की है, क्योंकि इसके बाद और कोई बात ही नहीं बनती। यही हो सकता है। और फिर जो है पुलिस जाएगी हमारे मीरल के पास और उसको हमारे पीरल के पास, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, और उसको जो है वो करने की कोशिश करेगी कैप्चर, लेकिन वो उन्हें जो है भगाएगा या खुद वहाँ से भागेगा। और इन सारी चीज़ों में हमारी जो मैं कहूँगा अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग जिस एक्ट्रेस ने की है इस ड्रामा में, नूरी की, वो आएगी और वो मीरल पे गोली चला देगी, पीरल पे गोली चला देगी और उसे मार देगी इन सब चीज़ों में। अब दोस्तों मैं ये किस बेस पे कह रहा हूँ, जो पहले ट्रेलर्स निकाले गए उनमें ये साफ दिखाई दे रहा है। उनमें हमें दिखता है कि कुत्ते एसीपी अरसलान के पीछे है, और फिर वहाँ पर रेगिस्तान में ही जो हमारा मीरल है और एसीपी अरसलान है, उनकी टोली के बीच फायरिंग्स हो रही है, और वहाँ पर किसी कारण से शशि भी आ जाती है, वो भी बंदूक लेके भागती हुई नज़र आती है हमें। तो ये नहीं करना चाहिए था, मैं कहूँगा हम टीवी को। ये जोक सरकार की गलती नहीं थी, ये हम टीवी के जो एडिटर्स बैठे हुए जो ट्रेलर्स निकालते हैं, जो प्रमोशन करते हैं ट्रेलर्स के ज़रिए, ये उनकी गलती है। और उन्होंने गाने में भी एक मेजर पार्ट इसका एक्सपोज कर दिया, और जो भी मेरी डिटेल से इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं उन्होंने यूँ पकड़ लिया, और जो इतना बढ़िया सस्पेंस क्रिएट किया था ना जो सरकार के डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने, वो ज़ाया कर दिया गया है। दोस्तों इसी वजह से मेरा लहजा आज थोड़ा डाउन रहा था कि मेरे लिए तो यही हो गया ना, मेरे लिए तो वो पहले से ही एक्सपोज हो गया, और मैं जानता हूँ ये 100% जो है निशाने पे लगने वाला है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि मत देखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कहना पड़ेगा, मेरा तो रिव्यू चैनल है दोस्तों, मेरी फीलिंग है, तो मैंने आपसे शेयर कर दी कि ये नहीं करना चाहिए था हम टी को, लेकिन उसने कर दिया। ये उसका बहुत बड़ा ब्लंडर है। इतने अच्छे ड्रामा के सस्पेंस को उसने महीनों पहले ही ज़ाया कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़, थैंक यू।